यहोवा का जो भय मानेगा, परमेश्वर उसको अपने मार्ग पर चलाएगा और उसके मार्ग आनंददायक है, आनंद से भरे हुए हैं और कुशलता है। उसके मार्ग में रोग और बीमारी, मुसीबत और परेशानी, आंसू और वेदना, विलाप नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, दूसरे में आते हैं। क्या कहता है 12 का 16 में, 25 का 13 में है। हाँ, भजन 25 का 13 है ना। वह कुशल से टिका रहेगा, कुशल से टिका रहेगा, और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। हालेलुया। क्या वाला होगा, कैसे होगा? उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी। चलिए, मार्ग तो कुशल से है, उसके जीवन में कुशलता रहेगी, इस बात को हम देखते हैं। ठीक है, दूसरा है जीवन में कुशलता रहेगी या जीवन चंगा रहेगा। किस टाइप का चंगाई? जीवन में कुशलता रहेगी। भजन संहिता 91 3 वहां 7 तक है। भजन 91 3 से 7 तक। पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, इतना पढ़ के नहीं समझाऊंगा, थोड़ा सा पढ़ देते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको किसको पढ़ना है। हाँ, 91 का 3 को पढ़ बेटी। वह तुझे बहेलियों के जाल से, बहेलिया के जाल से और महामारी से बचाएगा। बहेलिया जानते हैं किसको कहता है? कौन बताएगा बहेलिया का सही शाब्दिक अर्थ? शिकारी। हालेलुया। नहीं मालूम? किसको किसको मालूम है? एक, हाँ, फ्रॉड। चलिए ठीक, फ्रॉड तो अंग्रेजी है ना, ठीक है। और बहेलिया में, हाँ डॉक्टर साहब, शिकारी। ठीक, काला कथा वो बोलना जोर से। शिकार खेलने वाला शिकारी। ठीक, ठीक है आप लोगों की बात। और शिकारी, शिकारी, शिकारी कौन है जानते हैं? वो तो चिड़िया को फंसाता है, वो है। हालेलुया। शिकारी कौन है? हाँ, आपका शिकार करना चाहता, जाल में फंसकर, चाल में फंसोकर। पिछले हफ्ते बताए ना कैसे फंसाता है चाल में, है ना, वही वाला। जैसे आप मछली को फंसाते हैं, शैतान के नजर में आप क्या है? मछली है, कांटा डालता है। लोग लालच का कांटा डालता है। हालेलुया। आपके जीवन में रोग बीमारी का कांटा डालता है, आपके जीवन में शराब और नशे का कांटा डालता है, आपके जीवन में व्यभिचार या ये और वो का कांटा डालता है, आपके जीवन में गरीबी, भूखमरी, महामारी का कांटा डालता है, ताकि कांटा डाल के आपको खींच ले उधर। तो इन सब चीजों से परमेश्वर आपको क्या करेगा? बचाएगा। किसको बचाएगा? जो यहोवा का। हालेलुया। यदि आप यहोवा के भय मानेंगे तो आपके जीवन में कुशलता रहेगी। हालेलुया। कैसे? यही तो कुशलता मेरे प्रियो, रोग बीमारी नहीं आने देगा, शराब वगैरह से बचा देगा। आप उधर से जाओगे भी तो ऐसे करके, मैं तो यीशु के पास जाऊंगा, दारू के पास कभी न जाऊंगा, न कभी मैं देखूंगा, ऐसा करके ये वाली कुशलता रहेगी। प्रभु ये ऐसे पी के मगन है, मैं तेरे पवित्र आत्मा को पी के मैं मगन हूँ। हालेलुया। बिल्कुल, रोग बीमारी आपसे दूर रहेगी, गरीबी भूखमरी दूर रहेगी, कोरोना मरोना सब आएगा, लेकिन बाय बाय करके चले जाएगा, क्योंकि आप यहोवा का। इसलिए आपके जीवन में कुशलता या निरोग रहेंगे, बिना रोग के रहेंगे, चंगे रहेंगे, भले रहेंगे, आशीषित रहेंगे। ये है कुशलता। ठीक है,
उसके जीवन में क्या रहेगी बेटी? कुशलता रहेगी, है ना अमृता? ठीक है, जीवन में क्या रहेगा? ठीक है ना अमृता? ठीक है ना भैया? हम तेरे पति खुश हो रहे होंगे, लेकिन तू ही अंदर जो है नाराज हो रही होगी, तो हम नहीं, मामा मेहनत को तो होना ही ठीक है ऐसा करके, तो इसलिए बोल रहा हूँ भाई। हालेलुया। तो जीवन में क्या रहेगी? कुशलता रहेगी। चलिए तीसरा क्या है? यहोवा के भय को वही जानते हैं। नहीं, उसी में है क्या? कुशलता रहेगी। हाँ, और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी। हाँ, आपको यदि यहोवा का भय मानेंगे तो प्रभु आपको भिखमंगा बना दे, ऐसा ना? हालेलुया। आपका हाथ कैसे रहेगा? ऐसे कि ऐसे? कैसा वाला? अपने हाथ को ऊपर करके बताओ, थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूँ। इसमें कुछ है और इसमें भी कुछ है। हालेलुया। ये क्या है? ये देने वाला। और ये क्या है? देखना, जो देता है ना उसका हाथ ऐसे रहता, और लेने वाले का हाथ हमेशा। आप कैसा वाला चाहते हैं? आप जानते, आप कैसा चाहते हैं? सुनीता सोमत, हालेलुया, जामो धोकरा रोज हर हफ्ते प्रार्थना करते हैं तेरे लिए, यहाँ सोने के लिए नहीं। हालेलुया। सोना नहीं है, ध्यान से सुनना है। रोज प्रार्थना होता है तेरे लिए। बेंची की शिकायत है, दुनियादारी है, सबसे क्या कर प्रभु? निजात कर। और 7वें दिन यहाँ पर आके सोएगी तो दुख, दिल क्या करेगा? दुखेगा ना भाई? हालेलुया। दुख पाएंगे ना? हालेलुया। इसलिए क्या करना है? अपने आप को तैयार करके आना। नाश्ता किया है कि नहीं किया? नहीं कि तो भी से नींद आ रहा है। हो सकता है नाइट में ना सोई होगी, या हो सकता है ध्यान नहीं देती होगी, प्रभु की बातों पर नहीं पढ़ती होगी, बाइबल नहीं पढ़ती होगी, या प्रार्थना नहीं करती होगी। ये पक्का, दो में से एक चीज। जो घुटना टेकेगा, प्रार्थना करेगा, बाइबल पढ़ेगा, कलीसिया में आके कभी भी नहीं सोएगा। 100% स्टैम्प पेपर में लिख के दे दूंगा, जिसको प्रभु का धुन रहेगा उसको नींद कभी भी नहीं आएगा। 4 बजे से उठे भाई, 7 बजे तक प्रार्थना में बैठे थे, एक बार भी झपकी नहीं आया। क्यों नहीं आया? और उधर 12 बजे सोया हूँ, मेरी पत्नी है, पूछ सकते हैं। हालेलुया। 4 घंटा बस, दिन भर आप प्रचार करवा लो, एक झपकी भी नहीं मारू। प्रभु का धुन में यदि आप रहोगे ना, तो नहीं आएगा ये सब, ना भूख ना प्यास। हालेलुया। तो आ जाइए यहाँ पर तीसरा में कहता है वो पृथ्वी का क्या रहेगा? बनना चाहेंगे अधिकारी? आप चाहते हैं कि आप अधिकार रखें या आप डायरेक्शन दें, आपको अधिकार सुनना ना पड़े, निर्देश सुनना ना पड़े, यहोवा का भय मानिए, प्रभु की बातों को मानिए। देखिए परमेश्वर आपको अधिकारी बनाता है या नहीं। हालेलुया। निकालिए मेरे साथ, कहाँ गया ये? भजन संहिता 113 का 7 और 8। अधिकारी बनेगा। हालेलुया। क्या बनेगा? अधिकारी, पृथ्वी का अधिकारी होगा, या अधिकारी बनेगा, या अधिकार रखेगा, जो भी है पृथ्वी का अधिकारी होगा। पूरे पृथ्वी का नहीं, लेकिन पृथ्वी में आप दमदार रहोगे, कहने का मतलब। हालेलुया। पृथ्वी का अधिकारी होगा। चलिए पढ़िए। वह कंगाल को मिट्टी पर से, हाँ, दरिद्र को धूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया। भजन कौन सा? 113 का 7 और 8। ठीक। चलिए, यहोवा का भय मानने वाला मनुष्य की दृष्टि में कंगाल होता, दरिद्र होता। हालेलुया। अर्थात अपने आप को छोटा बनाना, यहोवा का भय मानना। और वो व्यक्ति क्या करता है? परमेश्वर उस व्यक्ति को जो यहोवा का भय मानता है कैसे करता है? वह कंगाल को मिट्टी पर से, जमीन से उठाता है।
यहोवा का भय मानने के लिए अपने आप को मिट्टी में मिलाना पड़ता है, अपने आप को मिट्टी समझना पड़ता है, अपने आप को धूल और अपने आप को तुच्छ बनाना पड़ता है यहोवा का आज्ञा मानने के लिए। क्यों नहीं बनाना पड़ता? सबसे पहला बात तो यही, अपनी पर्सनालिटी को छोड़ देना पड़ता, अपने स्टेटस को त्याग देना पड़ता है। मैं आपको बताया था एक विश्वासी व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है, पर्सनालिटी होता ही नहीं है, पर्सनल लाइफ होता ही नहीं है। जो यहाँ पर है ऐसे ही आपको घर में, मार्केट में, बाजार में, नाते रिश्तेदारों के पास भी रहना। कैसे रहना? ऐसे ही। यहाँ पर आप क्या हैं? धर्मी हैं। घर में कैसे हैं? यहाँ पर दूध और घर में भूत। हालेलुया। कैसे हैं आप? गौर करना। यही आपका जीवन है। जो यहाँ पर जो यहाँ पर पाए जाते हैं ऐसा ही आपका जीवन घर में भी, परिवार में भी, मित्रों के पास भी, या अपने ऑफिस में भी, अपने लोगों के बीच में होना चाहिए। तब अधिकारी बनेंगे, अर्थात तुच्छ बनना, छोटा बनना। और जो तुच्छ और छोटा बनता है वह दरिद्र को घूरे में से उठाकर खड़ा करता है। हाँ? कि उसको प्रधानों के संग, अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के, परमेश्वर के सेवकों के समतुल्य बना दे। कैसा बना दे? परमेश्वर के सेवकों के समतुल्य बना दे। परमेश्वर के स्वर्गदूतों के तुल्य बनाए। किसको? जो यहोवा का क्या होगा? वो पृथ्वी का अधिकारी हो। ये पहला सामुएल 2:8 में भी है। हालेलुया। बहुत सारे जगह में आया है, मैं इस जगह से निकाल के आपको बताया। हालेलुया। यहोवा का भय मानने वाला, देखिए 3 कारणों को हमने देख लिया अभी तक। अपने मार्ग पर चलाएगा और उसके मार्ग आनंददायक और कुशल के हैं। जीवन में कुशलता रहेगी, महामारी और ये और वो। इस कलीसिया का एक भी व्यक्ति कोरोना से मरा नहीं। 2 साल तक कोरोना आया, फर्क भी नहीं पड़ा। 1-2 जन को कोरोना हुआ, लेकिन वो पहले जैसे चंगे थे ना, कोरोना आने के पहले उससे ज्यादा चंगे थे। 15 दिन तक क्वारंटाइन में थे, तो क्या होम इंस्पेक्शन में है ना। हालेलुया। घर में थे तो पहले से